आज मैं एक ऐसे साइट इंसिडेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो रियल था और काफी सीरियस भी। ये इशू उन सभी साइट इंजीनियर्स के लिए एक टेक्निकल लेसन है जो आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट यूज्ड करते हैं। हमारी साइट पे M40 ग्रेड का रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से मंगवाया गया था कॉलम कास्टिंग के लिए। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, शटरिंग रेडी थी, रीइंफोर्समेंट प्लेस था और कंक्रीट बिल्कुल टाइम पे साइट पे पहुंच गया। लेकिन जब हम 24 आवर के बाद, फिर उसके बाद 48 आवर्स बाद हमने कॉलम इंस्पेक्ट किया तो कंक्रीट अब तक सेट नहीं हुआ था। ना कंपैक्शन का साइन था, ना हाई हार्ड सरफेस, कंक्रीट बिल्कुल सॉफ्ट और वेट स्टेट में था। अब बात करते हैं टेक्निकल रीजंस की जिनके वजह से M40 ग्रेड आरएमसी सेट नहीं हुआ। सबसे पहला सस्पिशन गया एडमिक्सचर ओवरडोज पे। M40 एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है जिसमें जनरली सुपर प्लास्टिसाइजर और रिटार्डर एडमिक्सचर्स यूज्ड होते हैं। अगर प्लांट में बैचिंग के वक्त रिटार्डर एडमिक्सचर ज्यादा डाल दिया गया हो तो सेटिंग टाइम काफी डिले हो सकता है। IS 9103 1999 में एडमिक्सचर्स का यूज्ड क्लियरली डिफाइन है और उसमें ये मेंशन है कि ओवरडोसेज कैन कॉज कंप्लीट डिले और इवन फेलियर ऑफ सेटिंग। दूसरा डाउट गया ट्रांजिट टाइम पे। प्लांट से साइट की दूरी काफी थी और आरएमसी ट्रक को ट्रैफिक और डिले के वजह से साइट पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लग गए। कंक्रीट जब ज्यादा देर तक ट्रांजिट में रहता है तो उसका इनिशियल हाइड्रेशन शुरू हो जाता है, लेकिन वापस जब दोबारा एडमिक्सचर डाला जाता है साइट पे तो वो सेटिंग को रिटार्डिंग कर देता है। IS 4926 2003 के मुताबिक आरएमसी को 90 मिनट्स के अंदर डिस्चार्ज कर देना चाहिए फ्रॉम बैचिंग। ये लिमिट एक्सीड होने पर कंक्रीट रिजेक्ट करना चाहिए या रिवैलिडेशन टेस्टिंग करना चाहिए। तीसरा मेजर रीजन हो सकता है मिक्स डिजाइन एरर या बैचिंग मिस्टेक। प्लांट से अगर वाटर सीमेंट रेशियो में गलती हो गई हो या एडमिक्सचर प्रोपोर्शनिंग में वेरिएशन हुआ हो तो उसका असर डायरेक्टली सेटिंग और स्ट्रेंथ पे पड़ता है। M40 कंक्रीट का टिपिकल WC रेशियो अराउंड 0.35 to 0.38 होता है और इसमें मिक्स एक्यूरेसी बहुत क्रूशल होती है। हमने कॉलम का सरफेस टेस्ट किया, नीडल पेनिट्रेशन से सॉफ्ट मास मिला और रिबाउंड हैमर का रीडिंग भी 0 के आसपास था। इसका मतलब कंक्रीट बिल्कुल सेट नहीं हुआ था। कंसल्टेंट से बात करने के बाद हमने को कटिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग करवाई, रिजल्ट नेगेटिव आया। कंक्रीट ने सेटिंग तो की ही नहीं थी, स्ट्रेंथ टू डोर की बात थी। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने प्लांट को नोटिफाई किया और डिटेल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट मंगवाई। बैचिंग रिकॉर्ड में देखा गया कि एडमिक्सचर डोसेज डबल हो गया था बाय ह्यूमन एरर। हमने कॉलम को डिसमेंटल करवाया कंट्रोल्ड डिमोलिशन प्रोसेस से ताकि नियर बाय स्ट्रक्चर सेफ रहे। दोबारा कास्टिंग के लिए प्लांट से फ्रेश बैच मंगाया गया और इस बार साइट पे स्लम्प टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट और इनिशियल सेट टेस्ट किया गया बिफोर पोरिंग। सेफ्टी के लिए कॉलम के आसपास कॉशन बैरिकेड लगाया गया था और किसी भी वर्टिकल लोड या वाइब्रेशन से अवॉइड किया गया। जब डिसमेंटलिंग किया गया तब भी फॉर्मवर्क सपोर्ट इंटैक्ट रखा गया ताकि कोई कोलैप्स या इंजरी ना हो। ये इंसिडेंट एक बड़ा लेसन था कि आरएमसी का यूज्ड करने के बावजूद साइट इंजीनियर्स को टेस्टिंग और इंस्पेक्शन लाइटली नहीं लेना चाहिए। IS कोड्स जैसे IS 456 2000, IS 4926 2003 और IS 9103 1999 ह्यूम क्लियरली गाइड करते हैं कि कैसे कंक्रीट की क्वालिटी कंट्रोल और हैंडलिंग करनी चाहिए। हाई ग्रेड कंक्रीट जैसे M40 में सेटिंग और स्ट्रेंथ दोनों हेविली डिपेंड करते हैं एडमिक्सचर और वाटर सीमेंट रेशियो के कंट्रोल पे। अगर एक छोटी सी मिस्टेक बैचिंग प्लांट में हो जाए तो पूरी स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिस्क पे आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी आरएमसी कंक्रीट साइट पे यूज्ड करते हैं तो हमेशा स्लम्प टेस्ट, ट्रांजिट टाइम और एडमिक्सचर प्रोपोर्शन चेक जरूर करें। ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस से ही हम प्रोफेशनल बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए साइट एक्सपीरियंस के साथ।